नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। ईरान पर इसराइली हमले काबिल मज़म्मत, हिंदुस्तान को कशीदगी ख़त्म करने पर पेशकदमी करनी चाहिए। कांग्रेस कायद जयराम रमेश का हुकूमत हिंद को मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी बैरूनी ममालिक के दौरे पर रवाना। G7 में दहशतगर्दी का मामला उठाएंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत। मथुरा में बड़ा हादसा, खुदाई के दौरान गिरे 5 मकान, मलबे के अंदर मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अहमदाबाद तैयारा हादसा, साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी की लाश की हुई पहचान, अब तक 32 के DNA सैंपल मैच। अगले साल 31 मार्च तक हिंदुस्तान नक्सलवादी पूरी तरह से पाक हो जाएगा, अमित शाह का उत्तर प्रदेश में दावा। नई नीति सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज राब्ता आमा जयराम रमेश ने ईरान में इसराइल की जानिब से हालिया बमबारी और टारगेटेड कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इन्होंने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि यह ख़तरनाक इश्तियालंगेज़ी है जिसकी न सिर्फ इलाक़ाई बल्कि आलमी सतह पर संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ईरान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी, चाहे वो फ़िज़ाई हमलों की सूरत में हो या खुफिया कत्ल के ज़रिए से, मशरिक़ वस्ता में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है और मुस्तक़बिल के संगीन तनाज़े की बुनियाद डाल रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे बैरूनी ममालिक पर उमूर ख़ारजा के तर्जुमान ने तबसरा किया है। मोदी बैरूनी ममालिक के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। तर्जुमान ने कहा कि वो कनाडा, ख़ब्रस और क्रोशिया का दौरा दहशतगर्दी के तमाम शक्लों और इसके इजहार से निपटने के लिए आलमी फ़हम बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये 3 मुल्की दौरा सरहद पार दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ साबित कदम हिमायत के लिए शिराकतदार ममालिक का शुक्रिया अदा करने और दहशतगर्दी के तमाम शक्लों और इसके इजहार से निपटने के लिए आलमी समझबूझ को बढ़ाने का भी एक मौका है। और ये पहला विजिट होगा प्राइम मिनिस्टर का आउटसाइड इंडिया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और इसी दौरान दुनिया के सारे भारी भरकम लीडर से वो मिलेंगे। तो अपना इंडिया का मैसेज जो हमारा है कि पाकिस्तान को बिहेवियर अपना बदलना पड़ेगा कंप्लीटली, जीरो टॉलरेंस, वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेंगे और बताएंगे। परंतु इम्पॉर्टेंट एक और है, कनाडा पहुंचने से पहले वो साइप्रस में रुकेंगे। साइप्रस में रुकना एक बहुत बड़ा सिग्नल है और उसके पीछे कुछ सॉलिड काम भी है। सिग्नल सबसे बड़ा तो वो है टर्की को कि भारत साइप्रस से रिश्ते बढ़ा रहा है और साइप्रस हमसे रिश्ते बढ़ाना चाहता है। भाई ये भी तो है, दोनों पार्टीज अपने रिश्ते बढ़ाना चाहती है, साइप्रस बढ़ाना चाहता है। और वहाँ साइप्रस और टर्की की आपस में जो भी कहे कुत्ता बिल्ली का वैर टाइप है ऑलमोस्ट। और इधर टर्की के लिए ग्रीस जो दूसरी तरफ है, वहाँ भी टर्की और ग्रीस की दुश्मनी है। ओके, और जो इंडिया का जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर प्लान चल रहा है, वो मिडिल ईस्ट से होते हुए, इजराइल से होते हुए यूरोप में जो जाएगा वो ग्रीस में समुद्र तट पे पहुंचेगा। तो भारत टर्की के आसपास के देशों के साथ अपने रिश्ते हम बढ़ा रहे हैं। ये क्लियर मैसेज है टर्की को और दुनिया को कि कोई अगर हमारे साथ खेल खेलता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि अगले साल 31 मार्च तक हिंदुस्तान नक्सलवाद से पूरी तरह से पाक हो जाएगा। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड सेक्टर 18 वृंदावन योजना लखनऊ में मुनक़िदा एक अज़ीमुश्शान तकरीब में तैनात होने वाले पुलिस एहलकारों को तक़र्रुरी लेटर तकसीम करते हुए इन्होंने कहा कि नक्सलिज़म जो 11 रियासतों में फैल चुका था, अब सिर्फ 3 अजला तक महदूद है और हिंदुस्तान 31 मार्च 2026 तक मुकम्मल तौर पर नक्सल से पाक हो जाएगा। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ भी सख्त रवैया अख्तियार किया है। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप
आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। और मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवा ने करना है। इस 11 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए, 60 करोड़ लोगों को हर घर में गैस का सिलेंडर, शौचालय, नल से जल, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का इलाज और हर किसान को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर मोदी जी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों के जीवन में एक नया उजाला भरने का काम किया है। अहमदाबाद तैयारी हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के साबिक वज़ीर-ए-आला विजय रूपानी का डीएनए मैच हो गया है। अब उनकी लाश को उनके अहले खाना को सौंपने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद राजकोट में इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, कई सालों तक गुजरात के कोने कोने में जिन्होंने अपना जीवन का महत्तम समय सामाजिक सेवा में दिया था, ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपानी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है। और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे समय नक्की होगा और आगे की जानकारी आप सबको दी जाएगी। महकमे सेहत से जुड़े एक अफसर ने बताया कि डीएनए टेस्टिंग के जरिए तैयारा हादसे में मारे गए लोगों में से 32 की पहचान कर ली गई है। वहीं 12 खानदानों ने अब तक लाशों के लिए दावा किया है। इस हादसे में अमवात की तादाद 272 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 20 लाशों को उनके अहले खाना के सुपुर्द किया जा चुका है। उनके डेथ सर्टिफिकेट भी दस्तयाब करा दिए गए हैं। इसमें ना तो कोई हेलीकॉप्टर का वो है और ना ही कोई पायलट का कसूर है। ये तो बैड वेदर में हेलीकॉप्टर फंस गया, क्योंकि पहाड़ों में ये मुमकिन हो जाता है कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसी चीज़ हो गई। तो हम अभी इसकी डबरीज मिली नहीं है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसने कहीं जंगल में या कहीं लैंड कर लिया हो और सारे सेफ हों। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि एयर ट्रैवल जो है वो सेफ नहीं है, जितने एयर ट्रैवल में एक्सीडेंट्स होते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा रोड पे होते हैं और उससे 1000 गुना ज़्यादा रोड पे लोगों की मौत होती है। तो देखिए, जब लिखा होता है तभी आदमी मौत आती है। और एक आदमी जो इमरजेंसी एग्जिट पे 11A पे बैठा था अभी अहमदाबाद के क्रैश में, वो बिल्कुल बाल ना बाका हो सके, जो प्रभु की इच्छा है ना। तो ये एक किस्मत की बात है, जब जिसकी लिखी है होनी है। तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए एयर ट्रैवल से। हमारे मुझे 40-50 साल हो गए हैं इस एविएशन और टूरिज्म के बिजनेस में। तो एक हमारा पैसेंजर था राजा रत्नम, वो एक मद्रास के कैरावेल उसमें जहाज में क्रैश में बच गया था और फिर उसी दिन शाम को वो लॉस एंजल्स की फ्लाइट ले रहा था। तो मैंने उससे कहा, भैया तुझे डर नहीं लग रहा? उसकी बीबी से बात करी, कहता ये मेरा 3rd एयरप्लेन क्रैश है विजय, मेरा हैव सर्वाइव। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा बिहार के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला तेजस्वी यादव ने हफ्ते को कहा कि अगर रियासत में महागठबंधन हुकूमत बनती है तो रियासत में 100% डोमिसाइल पॉलिसी नाफिज की जाएगी।
इन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए इसे झूठी पार्टी करार दिया। तेजस्वी यादव पटना में मुनक़िदा पाल महासम्मेलन से लोगों से खिताब कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बच्चों को मुसाबिक़ती इम्तिहान देने के लिए अपने वालिदैन से पैसे लेने पड़ते हैं, लेकिन जब महागठबंधन की हुकूमत आएगी तो इम्तिहान के लिए आने और जाने के खर्चात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के गोरीकंड इलाके में आज एक हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत वाक़ हो गई। हेलीकॉप्टर 5 अकीदतमंदों और मंदिर कमेटी के एक मुलाजिम को बाबा केदारनाथ के दर्शन कराने के बाद वापस ला रहा था कि ख़राब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हो गया, जिसमें पायलट समेत तमाम 7 लोगों की मौत वाक़ हुई। मरने वालों में एक 23 माह की लड़की भी शामिल है। ये ख़ानदान महाराष्ट्र का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में खुदाई के दौरान 4 से 5 मकानात अचानक गिर गए। इस हादसे की वजह से कई लोगों के मलबे में दबे होने का खदशा है। फिलहाल जाए वक़ूफ़ पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। हादसे की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कई मकानात अचानक गिर गए। हादसे के पीछे की असल वजूहात अब तक सामने नहीं आई हैं। मौके पर मौजूद पुलिस ने हादसे की मुख्तलिफ ज़ाविये से तहक़ीक़ात कर रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी है। नई लहर में पहली बार एक दिन में 3 अमवात, 24 घंटे में 212 मरीज सेहतियाब हुए हैं। दिल्ली में कुम जनवरी से अब तक 1960 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिसमें 11 लोगों की मौत वाक़ हो गई। कोरोना के कुल मामलों में राजधानी अभी दूसरे नंबर पर है। मुल्क भर में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। नई दिल्ली में कोरोना वायरस से पहली बार एक दिन में 3 लोगों की मौत वाक़ हुई। कोरोना की जद में आने से अब तक यहां 11 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के बारे में बताया जाता है कि इसके नए वेरिएंट आमतौर पर तेज़ी से फैलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पहले जितने ख़तरनाक साबित हों। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। ईरान पर इसराइली हमले काबिल मज़म्मत, हिंदुस्तान को कशीदगी ख़त्म करने पर पेशकदमी करनी चाहिए। कांग्रेस कायद जयराम रमेश का हुकूमत हिंद को मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी बैरूनी ममालिक के दौरे पर रवाना। G7 में दहशतगर्दी का मामला उठाएंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत। मथुरा में बड़ा हादसा, खुदाई के दौरान गिरे 5 मकान, मलबे के अंदर मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अहमदाबाद तैयारा हादसा, साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी की लाश की हुई पहचान, अब तक 32 के DNA सैंपल मैच। अगले साल 31 मार्च तक हिंदुस्तान नक्सलवादी पूरी तरह से पाक हो जाएगा, अमित शाह का उत्तर प्रदेश में दावा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।